बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मान इकराम। साइफ़र एक हकीकत था। पहले अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन करके एक मुंतखब हुकूमत को घर भेजा गया और इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म करके शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत दी गई। उसके बाद अवाम को ये साजिश क्यों बताई? आज उसी केस में इमरान खान साहब पे और शाह महमूद कुरैशी साहब पे फ़र्द जुर्म आयद की गई है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है, जो उनके वकला हैं, उन्होंने इस फ़र्द जुर्म की उसको चैलेंज करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त देने का फ़ैसला है। और दूसरे नंबर पे जो दूसरी ख़बर है वो है साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब को क्लीन चिट मिल गई है और उस पर सिद्दीक़ जान साहब ने कैसे निज़ाम इंसाफ़ को नंगा किया है, उनका तज्ज़िया भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज सबसे पहले जब साइफ़र केस की समाअत शुरू हुई और इमरान खान साहब आए तो उन्होंने बड़ा एक मज़ाहिया सा मुकालमा किया जज साहब के साथ कि जज साहब आपको मुबारक हो, नेल्सन मंडेला वापस आ गया है। आप इसको गवाल मंडेला भी कह सकते हैं, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। तो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पे साइफ़र केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और ये तो पहले दिन से हम आपको बता रहे हैं और पहले दिन से आपको यही बताया जा रहा है कि जितना भी हम लोगों ने देखा है कि जब भी अमेरिका किसी मुल्क में रिजीम चेंज करके किसी की हुकूमत को ख़त्म करता है तो वहाँ पे सिर्फ दो काम होते हैं आखिर में। ये वकार मलिक साहब की ट्वीट में आपको बता रहा हूँ कि मैंने रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पहले दिन से ही कहना शुरू किया था कि अमेरिका जहाँ भी रिजीम चेंज करता है वहाँ के मकबूल लीडर को या मरवा देता है या उम्र भर के लिए जेल में डलवा देता है। मारने की कोशिश पहले हो चुकी है, अब लंबी कैद की तैयारियां हैं। इमरान खान पर साइफ़र केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। इमरान खान साहब पर और शाह महमूद कुरैशी साहब पर साइफ़र केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और उस पर भी उनकी जो लीगल टीम है, उनके जो वकला हैं, वो इसको चैलेंज करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। लेकिन वहाँ से नहीं लगता कि कोई अच्छा फ़ैसला आए, क्योंकि पिछले फ़ैसले भी आपके सामने हैं और वो जो है सिर्फ़ वक्त इनका ज़ाय करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरी खबर है कि आमदन से ज़ायद असासाजात पर नैब ने इसहाक़ डार साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को क्लीन चिट दे दी है। तो इस पर सिद्दीक़ जान साहब का तज्ज़िया आपके सामने रखते हैं। सिद्दीक़ जान साहब ने कहा है कि रोज़-रोज़ अदालतों को नंगा करने की बजाय एक ही हुक्म जारी कर दें, जिसका भी नून लीग से ताल्लुक़ हो या जो नून लीग में जाना चाहता है, उसके तमाम करप्शन केसेस माफ़ किए जाते हैं। हर आने वाले दिन कोई ना कोई जज या प्रोसिक्यूशन का ज़िम्मेदार गंदे हो रहे हैं। हर रोज़ अवाम में इस निज़ाम के ख़िलाफ़ नफ़रत और मायूसी बढ़ रही है। अलबत्ता ये बात ठीक है कि इलेक्शन पर कौम का 60 अरब खर्च ना किया जाए, कोई रास्ता निकाल कर नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। ऊपर से काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब भी बैठे हैं, उन्होंने कौन सा पूछना है। तो आज के हालात व वाक़यात को देखते हुए ये सिद्दीक़ जान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया किया है कि कोई ऐसा रास्ता निकालें जिस तरह पिछले दिनों मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी देख रहा था, उसमें एक पटवारी कह रहे थे और वो बड़ा सूटेड बूटेड पढ़ा लिखा पटवारी मुझे लग रहा था और वो कह रहा था कि इलेक्शन कराने की लोड़ है, एवें ही नवाज़ शरीफ ने वज़ीर आज़म बढ़ा दियो। तो ये बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने तजवीज़ दी है कि इलेक्शन करवा के कौम का 60 अरब रुपए क्यों खर्च करना है, जिस नवाज़ शरीफ को पहले इस तरह मेहमानों की तरह लाया गया है, जो एक कन्विक्टेड था, उसको इस तरह से लाया गया है जैसे वो कोई शाही मेहमान हो। तो उसको अंदर का ही कोई रास्ता देख के वैसे ही वज़ीर आज़म बना दें, क्यों इस कौम का 60 अरब रुपए खर्च करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।